हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आज है 2 अप्रैल। वैसे दो तो नहीं है, 3 हो गई। 3 हो गई ना। हाँ, लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। पर आज मेरा जेई मेंस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कैसा हुआ? मतलब ठीक था। बताता हूँ डिटेल रिव्यू। मतलब जैसे सब बोल रहे हैं इजी आया। फिज़िक्स मैथ का तो मैं कुछ ओपिनियन दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरी मैथ बहुत ख़राब है। ख़राब क्या है यार, मैंने देखो पूरा प्लानर बनाया था। मैथ में इतना इतना कर लेंगे जैन अटेम्प्ट के बाद, पर कुछ भी नहीं हो पाया। फिज़िक्स का भी प्लानर धरे, सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं, ये तो सत्य है भाई। हाँ, कितने किए मैंने किए कुछ। ओह बाय द वे, पता है ये कौन सा पेन है? ये मैं सेंटर से चुरा के लाया हूँ। अरे भाई तुम कहोगे चोर, निकल भाई तुम तो। अरे भाई डापा है ये मैंने। मतलब मेरे को आदत है हमेशा 2 पेन लेने की। एक तो वो पेन ले जाने नहीं देते। पिछली साल तो ले जाने देते थे, इस साल नया रूल ला दिया। तो भाई इस पेन से मैंने पेपर लिखा है अपना। तो एक तो मैं पहले जब वो साइन करवाती है ना मैम घुसते हैं अटेंडेंस, तब मैंने पेन लिया, देखा नहीं, वो लेके चल दिया। फिर वो सीट पे पेन देना है तब भी मैंने एक ले लिया। फिर एक तो उन्हें वापस कर दिया और ये रख लिया। अब इसे मैं संभाल के रखूँगा। इससे मैंने अपना पेपर दिया जेईई का। छोड़ो, ज़्यादा ट्रॉमा हो गया। ऐसे ही हूँ मैं। पिछली बार भी मैंने 2 पेन ले लिए थे। इतनी फीस दे रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा हो। हाँ, चल भी नहीं रहा, बताओ। हाँ सॉरी, कहाँ थे हम? 40 क्वेश्चंस किए अराउंड मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। और फिज़िक्स जैसा आप जानती होगे, सर भी बोल रहे हैं, मोहित गुन का सर, कि इजी आई थी। तो हाँ भाई इजी आई थी। क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, अब मुझे समझ में नहीं आता। मतलब इजी, हाँ इजी बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे 7-8 जो डायरेक्ट देखते ही हो जाने चाहिए थे। और थोड़ा बहुत मतलब 2-3 मिनट में हो जाने आते सवाल। और बाकी मैंने फिज़िक्स में कुछ 17 अटैम्प्ट किए थे। हाँ, उसमें एक इंटीजर टाइप किया था बस मैंने। वो भी बहुत आसान था, इंटीजर टाइप कुछ नहीं था। चार्ज की वैल्यू दे रखी थी और वो वी दे रखा था, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी थी, फोर्स बतानी थी। तो कुछ नहीं, बस क्यू वी क्रॉस बी। 2 सवाल तो ऐसे ही थे, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए। और 2 सवाल भाई इतने वो मस्त। जैसे आर दे रखा है पोजीशन वेक्टर, फिर एक बार डिफरेंशिएट करके डी वी बाई डी टी करो, फिर दूसरा एक्सेलरेशन निकालो। और थोड़ा लंबा सवाल था, बहुत कुछ पूछ रखा था, मल्टीपल स्टेटमेंट। पर आसान था, 2 बार डिफरेंशिएट करके हो गया था वो। और ऐसे ही एक फिर वो भी आया था, थीटा दे रखा था, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी थी। डी थीटा करके ओमेगा निकाला, फिर ओमेगा को डिफरेंशिएट करके वो निकाला, वो भी हो गया था। और फ्लूइड का वो जो टिपिकल पी वाई क्यू नहीं होता, वो ड्रॉप होती है, वो टूट जाती है इतने ड्रॉप्स में, सरफेस एनर्जी का चेंज निकालना होता है। अबे यार मैं थोड़ा गधा हूँ, मैंने ये जैन टर्म से पहले तो बहुत करे थे ये सवाल। इस बार मैं फ्लूइड देख के ही नहीं गया बिल्कुल भी। और इसलिए मैं ऐसे ये मतलब आता तो था, पर मैं भूल रहा था एंड में क्या करते हैं, सरफेस एनर्जी कौन सी किससे माइनस करते हैं एरिया में। तो पता नहीं है, शायद ही सही हो। मार तो दिया मैंने, कैलकुलेशन मार दिया था। और केमिस्ट्री की जहाँ तक बात करें भाई, मतलब फ़िज़िक्स मैंने करी होगी आराम से 1 घंटे से ज़्यादा ही लगाई मैंने फ़िज़िक्स में। सबसे पहले फ़िज़िक्स ही अटैम्प्ट करी। फिर केमिस्ट्री में मैं देख रहा, मैं जो करता जा रहा, देखते टिक 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 टिक, मैं देख रहा पेन ही नहीं चल रहा है यार मेरा। फिज़िकल का भी सवाल आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो भी थियोरेटिकली आ रहा, बताओ। एक बस सॉल्यूशन का आया था, वो के बी फाइंड करना था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता ना, वो दे रखा था। वो भी पता नहीं सही हुआ कि गलत, पता नहीं। और बाकी स्टेटमेंट टाइप्स तो बहुत थे भाई, बहुत। मेरे को तो भाई जो वाइज अच्छी लग रही है, स्टेटमेंट 2, 1 और 2 दोनों ही सही लग रही हैं, कर देते हैं। दोनों ही गलत लग रही हैं, कर देते हैं। ऐसे कर करके मैंने केमिस्ट्री में करे, दिख रहा, केमिस्ट्री में करे 18। फिर मैंने खोली मैथ्स, टाइम बचा था आधा घंटा। हाँ, मैं मैथ्स ऐसे ही मतलब पता ही है 2-4 सवाल करने हैं। उसमें भी भाई मैंने क्या करता हूँ भाई, मैं मेरी राइटिंग में जज करना, ठीक है। यहाँ वाली तो भी सही है, ये क्या कर रहा हूँ मैं।
फिर मैंने मैथ में 3 देखे वेक्टर 3D के सवाल। मैं कहा करते हैं, करे करे करे, आंसर ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा अब मैथ में कुछ नहीं हो सकता, भगवान का नाम लो। पहले तो मैं सोचा सबके सी लगा देता हूँ। मेरा एक दोस्त था 12th में, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मतलब उसके बोर्ड में पास होने के लाले थे, और वो मैथ में सारे तुक्के लगा के आया था। उसका नसीब इतना अच्छा, एक मेरा टॉपर दोस्त था 97% वाला, उससे भी ज़्यादा आई थी उसकी मैथ में परसेंटाइल। मैं कहा भाई नसीब, पर उसने केम और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में नेगेटिव चली गई थी। तुक्का नहीं बनवा, तुक्का मारना मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, पर अगर ऑप्शन नहीं है तो लक भी तो कभी ट्राई करना चाहिए। तो बस मैं मैथ में 4 मारे तुक्के। एक तो मेरी स्ट्रेटेजी है, जहाँ 0 दिख जाए मारो, यही आंसर होगा। पता नहीं क्यों है, पर करना मत ट्राई, गलत भी हो जाता है, पर 90% टाइम तो चल जाता है। बस फिर वो एक 0 वाला लगा दिया था और 3 ऐसे ही। तो बस हो गए। अब देखते हैं, इम्प्रूवमेंट तो लग रही है कि होनी चाहिए जैन से। होगी या ना होगी तो ये रिजल्ट ही बताएगा। अब क्या बताऊँ और। बस बाकी जिसका अभी आना बाकी है, पैनिक मत करो, चिल करो। जैसे तुम देख रहे होगे कि सॉल्ट के 2 सवाल थे, हाँ मेरे में भी, तुमने सॉल्ट नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, तो ठीक है यार, एंड मोमेंट में मत करो पैनिक। आना नसीब की, लक का थोड़ा तो होता है खेल कि अगर तुम्हारे शिफ्ट में लिखा होगा तो आएगा ही। तुम चाहे जो टॉपिक छोड़ के जा रहे हो वही आएगा, जैसे ग्रेविटेशन आ गया, स्क्रूगेज आ गया मेरे में। पर ठीक है, ब्लेम नहीं करेंगे इतना, जो है जो नसीब में होगा वही होगा। बाकी जितनी मेहनत उतनी आ जाए तो भी सही है। और जिनका भी है अगला एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट भाई, फोड़ दोगे तुम लोग, तुम पे भरोसा है। और क्या, ठीक है, मिलते हैं। अब क्या करना है अगला प्लान कल की वीडियो में पता चलेगा। ये जो देख रहे हो IIT दिल्ली कहाँ है, हाँ, पेन इज़ गोना बी वर्थ इट। वर्थ इट तो मतलब वर्थ इट तो क्या ही, मुझे नहीं लगता अभी ये मिलने का। तो प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या है प्लान में चेंज, वो कल से पता चलेगा। तब तक ले बाय बाय, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब।